स्टूडेंट, इस पार्ट्स में हम डिटेल स्टडी लेंगे इस 10th क्लास का जो एनसीईआरटी बुक का सिलेबस है, फुटप्रिंट विदाउट फिट, उसका 7th लेसन द नेकलेस। नेकलेस होता है गले का हार। इसमें एक स्टोरी बताई गई है एक लेडीज की। एक कहावत अपने यहाँ पे इंडिया में बहुत फेमस है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। जितनी चादर देखो उतने पांव पसारो। मतलब आदमी को कभी भी अपनी औकात से बाहर जाकर कार्य नहीं करना चाहिए। जितने पैसे या जितनी उसकी हैसियत है उसी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। बड़े सपने कभी नहीं देखने चाहिए। कई बार वो बड़े सपने देखना खतरनाक हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक लेडीज कैरेक्टर है हमारे पास, मैटिल्डा। ये बेचारी गरीब से घर से बिलोंग करती है, परंतु सपने बहुत बड़े देखती है। और जिंदगी में क्या मतलब, एक नेकलेस लेकर आई थी उधार अपनी एक सहेली से पार्टी में पहनने के लिए। क्या जरूरत थी इसको लेके आने की, जब जैसा है सभी जानते हैं कितनी औकात आदमी की है। और वो नेकलेस इनसे खो गया था और 10 साल तक वो जिंदगी बदतर जिंदगी इन्होंने जी है, वो जिंदगी जी है। मतलब ये बिल्कुल 10 साल के अंदर ही बूढ़ी हो गई थी। बहुत ज़्यादा परेशानियां इन लोगों ने, इसने इसके पति ने बहुत ज़्यादा सफ़र करनी पड़ी। और अल्टीमेटली वो हार जो है वो नकली था। वो सारा कहानी से हमें पता लगेगा। तो इसमें यही बताया है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। जितनी चादर देखो उतना पांव पसारो। ये नैतिक शिक्षा हमें ये मिलती है कि हमें कभी भी अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। जितनी हमारी हैसियत है उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। स्टोरी देख लेते हैं। मैटिल्डा इज इन्वाइटेड टू ग्रांड पार्टी। मैटिल्डा को आमंत्रित किया जाता है एक बहुत बड़ी पार्टी के अंदर। सी एक मंत्री जी की पार्टी थी। सी एज ए ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो जेवेलिस। उसके पास सुंदर ड्रेस तो हो जाती है परंतु आभूषण नहीं है। सी बोरेज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। वो एक नेकलेस उधार ले लेती है अपनी एक सहेली से एंड लूजेज इट, और उसको खो देती है। व्हाट हैपेंड देन, तब क्या होता है। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज ए मैम लोइजेल। व्हाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी। ये जो लोइजेल है, मिसिस लोइजेल, ये किस प्रकार की औरत है और क्यों वो परेशान रहती है हमेशा। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन ऑफ इज हर हस्बैंड। उसका पति जो है किस प्रकार का आदमी है। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ थ्रू एन एयर ऑफ डेस्टिनी। की उन सुंदर औरतों के अंदर से थी वो, प्रीटी सुंदर यंग नौजवान औरतों में से। बोर्न एज इफ थ्रू एन एरर होता है गलती, ऑफ डेस्टिनी जैसे भाग्य की गलती से। इनटू ए फैमिली ऑफ कलरक्स, उनका एक जन्म जो हो जाता है कलरकों के परिवार में हो जाता है। शी हैड नो डोरी, ना तो उसके पास दहेज था, नो होप, ना ही आशाएं थी, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन्स, और ना ही कोई ऐसा साधन था जिससे उसको हर कोई आदमी जाने, अपनी पॉपुलरिटी वो बढ़ाए, लाउड प्यार करें। मैरिड बाई ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश, या उनसे शादी कर ले कोई बड़ा आदमी, चाहे अमीर हो या डिस्टिंग्विश्ड होता, सुप्रसिद्ध आदमी, नोबल पर्सन। एंड सी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पैटी कलरक। तो इसलिए इसकी शादी जो है कर देगी इसकी अनुमति से एक छोटे से पैटी होता, छोटे से कलरक से इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा बोर्ड में कलरक का काम करता था। सी वाज सिंपल, ये बड़ी साधारण थी, बट सी वाज अनहैप्पी, परंतु हमेशा परेशान रहती थी। सी सफर्ड इंसिस्टेंटली, वो लगातार रूप से, इंसिस्टेंटली होता लगातार रूप से पीड़ित रहती थी। फीलिंग हरसेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज, अपने आप को महसूस करती थी कि जैसे उसका जन्म जो है सारी स्वादिष्ट डेलिकेसीज, बढ़िया चीज़ों के लिए, एंड लग्जरीज और विलासिता की चीज़ों के लिए हुआ है। सी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी, परंतु पीड़ित रहती थी, हमेशा गरीबी से परेशान रहती थी। ओपर अपार्टमेंट, जहाँ पे अपार्टमेंट होता जहाँ रहती थी, मकान में जिसमें रहती थी। द सैबी वाल, उसकी गंदी सी दीवारें थी, एंड द वोर्न चेयर्स, और घिसी हुई कुर्सियां थी। ऑल दीज थिंग टॉर्चर्स एंड एंगर्ड हर, इन सब चीजों से ये सब चीजों से तंग करती थी, सताती थी। एंड एंगर्ड हर, उसको क्रोधित कर देती। व्हेन सी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर, जब वो बैठती थी डिनर के लिए अपोजिट हर हस्बैंड, अपने पति के ठीक सामने। हु अनकवर्ड द ट्यूरिन, जो बर्तन ढक्कन उतारता था उस मर्तबान का। विद ए डिलाइटेड एयर, बड़ा पर्सन हो गए जब प्लेट वगैरह ऊपर जो ढकी होती उसको उतारता था, खुश होता था, सेइंग ओ गुड पोट पाई, बहुत बढ़िया खान पोट पाई बनाई है आपने। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, इससे बढ़िया तो मैं जानता ही नहीं, देखी ही नहीं मैंने आज तक। वो प्रशंसा करता था इसकी। शी वुड थिंक ऑफ द एलिजेंट डिनर, परंतु वो तो सोचती थी एलिजेंट बढ़िया बढ़िया डिनरों के बारे में, ऑफ शाइनिंग सिल्वर, चमकते हुए सिल्वरों के बर्तनों में खाना सोचती थी। सी थॉट ऑफ द एग्जीक्यूट फूड, वो तो सोचती थी, एग्जीक्यूट होता शानदार, भोजन के बारे में। साउड इन मार्वलस डिशेज, जो मार्वलस शानदार किस्म की प्लेटों में परोसा जाता है डिशेज के अंदर। शी हैड नाइदर फ्रॉक नॉर जेवल, ना तो उसके पास कोई बढ़िया से फ्रॉक्स थे, ना ही जेवल्स थे, आभूषण थे, नथिंग, कुछ नहीं था। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग, और केवल इन्हीं चीजों को वो ज्यादा पसंद करती थी, चाहती थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड, उसकी एक अमीर सहेली थी। ए स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी वो। who she did not like to visit, जिसके पास वो जाना पसंद नहीं करती थी। she suffered so much
व्हेन शी रिटर्न, वो परेशान होती थी इतनी ज्यादा जब वापस लौटती थी। शी वेप्ट फॉर होल डे, सारा दिन फिर रोती रहती थी, फ्रॉम डिस्पेयर, निराशा से, एंड डिसअपॉइंटमेंट, परेशानी से। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड, होता जोश में, बड़े खुश उसके पति वापस लौटे, प्रसन्न थे, उत्साहित थे। बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज इन्वेल्प, अपने बियरिंग लिए हुए थे अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा, इन्वेल्प लिए हुए थे, लार्ज इन्वेल्प। हेयर ही सेड, तो कहा देखो, हेयर इज समथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। सी क्विकली ड्रू आउट द प्रिंटेड कार्ड, उसने जल्दी से कार्ड बाहर निकाला, ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड, ये सब लिखे हुए थे, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, शिक्षा मंत्री, एंड मैडम जॉर्ज रामपोनू आस्क द ओनर्स ऑफ मिस्टर एंड मिसिज लोइजल कंपनीज मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर रेजिडेंस, मंत्री जी के निवास स्थान पर 18 जनवरी को पार्टी, उसमें आपको आमंत्रित किया जाता है। ये मिस्टर और मिसिज जॉर्ज रामपोनू नाम से इसकी शिक्षा मंत्री। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, होता खुश होना, खुश होने की बजाय, इंस्टीड ऑफ होता की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप, जैसा उसका पति आशा करता था। सी थ्रू द इन्विटेशन स्पिटफुली, होता बड़े ईर्षा से उसने इन्विटेशन कार्ड को फेंक दिया अपॉन द टेबल, मेज के ऊपर, मरमरिंग बुड़बुड़ाते हुए। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, क्या अनुमान है तुम्हारा, मैं क्या करूंगी इस कार्ड का। बट माई डियर डेयरीज, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, माई डियर डेयरीज, मेरे प्रिय, मैं तो ये सोचता था कि तुम खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, एंड दिस इज एन ओकेजन, यही अवसर है, एंड फाइन वन, बहुत बढ़िया है, ओकेजन होता है अवसर। एवरीबॉडी विश इज वन, हर कोई चाहता था कार्ड लेना एक एक, एंड इट इज वेरी सिलेक्ट, बहुत चुनिंदा को दिए गए हैं, सिलेक्टेड को, नोट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉइज, और जो कर्मचारी हैं उनको तो दिए ही नहीं गए हैं। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, देखोगे वहां पे सारे के सारे बड़े बड़े अधिकारियों की दुनिया वहां पर देखने को मिलेगी। She looked at him with an irritated eyes, उसने अपने पति पे देखा, इरिटेटेड और चिड़चिड़े हुए नजरों से, एंड डिक्लेयर्ड, और कहा इम्पेशेंसली, बड़े अधैर्य से कहा, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग्स एज दैट, क्या अनुमान है आपका, मैं क्या पहन के जाऊंगी वहां पर, क्या है मेरे पास पहनने के लिए, कौन सी चीज है। He had not thought of that, वो ये तो बात उसने सोची ही नहीं थी। He stammered, उसने हकलाते हुए कहा, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। Why the dress you wear when we go to the theater, वो ड्रेस तुमने पहनी थी जब हम थिएटर में गए थे फिल्म देखने, वो पहन लो। इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी, मुझे तो बड़ी सुंदर लगी थी। ही वॉज साइलेंट, वो खामोश हो गया। स्टूपिफाइड होता वो चक्का सा रह जाना, जड़ित रह गया। इंडीस में, उदासी में। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, जब उसने अपनी पत्नी को रोते हुए देखा। ही स्टैमर्ड, उसने हकलाते हुए कहा, व्हाट इज द मैटर, बात क्या है, व्हाट इज द मैटर, अब मैटर होता मामला, अब मामला क्या है। भाई ये वायलेंट एफर्ट, एक तीव्र प्रयास से, सी हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेशन, होता परेशानी, उसने अपनी परेशानियों को कंट्रोल, नियंत्रित किया। एंड रिस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस, और रिस्पॉन्ड उत्तर दिया इन ए काम, शांत आवाज में। वीपिंग हर मोएस्ट चिक्स, अपने गीली गालों को पूछते हुए, वीपिंग होता पूछना। नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास केवल एक ड्रेस नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली, इसके परिणाम स्वरूप, आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती, इस मामले में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कुलीग, ये कार्ड अपने साथी को दे दो। कुलीग होता साथ ही साथ में काम करने वाला। हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसकी पत्नी के पास मेरे से बढ़िया कपड़े हो पहनने के लिए। फिटेड आउट मतलब अच्छी, बढ़िया उसके पास कपड़े, सेवल्स हो। ही वॉज ग्रीड, वो उसके पति परेशान हो गए, कष्ट में पड़ गए, ग्रीव, बट आंसर, परंतु उत्तर दिया उसने। लेट मी सी मैटिल्डा, मैं देखता हूं। हाउ मच वुड ए सूटेबल कॉस्ट्यूम कोस्ट, कॉस्ट्यूम होता वेशभूषा, एक उचित किस्म के कपड़े अगर ड्रेस खरीदनी पड़ जाए, उसकी कितनी कीमत होगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, कुछ ऐसी बढ़िया सी चीज जो दूसरे अवसरों पर भी काम आ सके। ओकेजन होता अवसर। समथिंग वेरी सिंपल, वो बिल्कुल साधारण भी हो। सी रिफ्लेक्टेड होता विचार करना। फॉर सम सेकंड, कुछ सेकंड तक तो उसने विचार किया। थिंकिंग ऑफ ए सम, सोचते हुए इतना पैसा मांगे। दैट सी कुड आस्क, क्यों इतना पैसा मांगे। फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, की तुरंत उसके पति मना ना कर दे, इमीडिएट रिफ्यूजल ना कर दे। एट ए फ्राइटन, डर के मारे। एक्सक्लेमेशन, कहना। फ्रॉम हर इकोनॉमिकल कर, इकोनॉमिकल होता मीत, वही जो कम पैसे खर्चते हैं उसको इकोनॉमिकल कहते हैं। कि इतने पैसे मांगे कि उसके जो मीत वही पति हैं, डर के मारे एकदम मना ना कर दे। कितने पैसे मांगे, सोचने लगी। फाइनली सी साइड, अंत में उसने कहा, इन हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाती हुई आवाज में उसने कहा, हिचकिचाती आवाज में कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, सही से एग्जैक्टली होता सही से, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, सही से ही तो मैं नहीं बता सकती। बट इट सीम्स होता प्रतीत होना, टू मी, परंतु मुझे प्रतीत होता है दैट 400 फ्रैंक्स, इसका मतलब ये फ्रांस की कहानी है। हमें राइटर नहीं बताया,
ये गाय दी माउपसन राइटर हैं, इसके 5 अगस्त 1850 को जन्म हुआ था और 6 जुलाई 1893 को ये एक्सपायर हो गए थे। ये फ्रांस के रहने वाले हैं। ये फ्रैंक्स जो है वहीं की मुद्रा का नाम है। बट ई सीम टू बी, परंतु उसने कहा मुझे प्रतीत होता 400 फ्रैंक्स ओ टू कवर इट, कि 400 फ्रैंक्स में आ जाएगी। ही टर्न ए लिटल पेल, उसके पति थोड़े से डर गए, पीले से पड़ गए। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम, केवल इतने ही पैसे सेव्ड होता बचाना। टू बाई ए गन, उसने एक बंदूक खरीदनी थी, उसने बंदूक खरीदने के लिए इतने पैसे ही बचा के रखे थे। दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टी, जो शायद वो योग्य हो उसके कुछ हंटिंग पार्टियों के साथ में, शिकार करने वाली पार्टियों के साथ जाना चाहता था नेक्स्ट समर, अगली ग्रीष्म ऋतु में। और एक बंदूक खरीदने के लिए उसने इतने पैसे बचा रखे थे। विथ सम फ्रेंड, कुछ दोस्तों के साथ उसे शिकार पे जाना था। हु वेंट टू शूट लार्क ऑन संडे, जो लार्क एक पक्षी का नाम, उसको शूट करने के लिए, शिकार करने के लिए उसका संडे को जाते हैं। नेवरदीलेस, तो भी ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं आपको 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव ए प्रीटी ड्रेस, परंतु अच्छी सी ड्रेस लेने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैम लोइजोल, कि कोई लोइजोल के सामने, मैडम लोइजोल जो, उसके सामने कौन सी एक और समस्या आ गई, उसे कौन सी परेशान हो गई वो। हाउ इज द प्रॉब्लम सोल्व, और समस्या कैसे हल हुई। द डे ऑफ द बाल अप्रोच, बाल होता है डांस पार्टी, डांस पार्टी का दिन आप पहुंचा। एंड मैम लोइजोल सीम्ड सैड, और मिसिज लोइजोल जो है, लोइजोल वो अब भी उदास थी। सीम्ड होता प्रतीत होना, सैड उदास, डिस्टर्ब परेशान थी, एंक्सियस चिंतित थी। नेवरदीलेस, तो भी हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, उसकी जो ड्रेस थी वो लगभग तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक शाम को उसके पति ने उससे कहा, व्हाट इज द मैटर विद यू, अब बात क्या है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, 2-3 दिन से तुम विचित्र तरीके से व्यवहार कर रही हो। स्ट्रेंजली होता विचित्र तरीके से। एंड सी रिस्पॉन्डेड, और उसने उत्तर दिया, आई एम वैक्स, मैं परेशान हूं, द्विधा में हूं। वैक्स मैंने परेशान और द्विधा होता है। नॉट टू हैव ए जेवल, कि मेरे पास कोई आभूषण नहीं है। नथिंग टू एडोर्न होता है सजाना, माई सेल्फ विद, मैं किस चीज से सजाऊंगी अपने आप को, मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन, होता गरीबी से पीड़ित नजर आ, लुक दिखाई देना, मैं गरीबी से पीड़ित नजर आऊंगी वहां पे। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, बढ़िया रहेगा मैं इस पार्टी में ना जाऊं। प्रेफर, मैं पसंद करती हूं कि इस पार्टी में ना जाऊं। ही रिप्लाइड, उसके पति ने उत्तर दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर, की तुम प्राकृतिक जो फूल है इनको पहन सकती हो, लगा सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिंक, होता बड़े रोचक, ताजगी भरे, बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं इस सीजन में, बड़े चिक, बड़े ही सुंदर हैं इस सीजन में निकले हुए, वो सुंदर दिखाई देते हैं। इन दिस सीजन में दे लुक वेरी चिक है, ये चिक नहीं, चै नहीं बोला जाएगा, सह बोला जाएगा। चिक बड़े शानदार, एलिजेंट होता है, बहुत बढ़िया नजर आ रहे हैं इस सीजन में, बहुत बढ़िया फूल निकले हुए हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस, होता है मानना, वो नहीं मानी इस बात से उसके पति से। नो सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, नहीं। देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, होता अपमानी, देन टू हैव ए सेबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन, इससे बड़ी अपमानित चीज, अपमानजनक चीज कोई नहीं होगी। मैं गंदी सी वहां पे चीजें पहन कर जाऊं, सही भी होता गंदी हवा फैलाऊं इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वुमेन, वहां पे अमीर औरतें होंगी, अगर मैं गरीबी से पीड़ित वहां नजर आऊंगी तो अपमानित होगी ये चीज। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उसके पति चिल्ला पड़े एकदम, हाउ स्टूपिड वी आर, हम भी कितने मूर्ख है। स्टूपिड होता मूर्ख। गो एंड फाइंड यूर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर्स एंड आस्क हर टू लैंड यू हर जेवल्स, अपनी तुम्हारी एक सहेली है फॉरेस्टियर, उसके पास जाओ और उससे अपना उधार ले आओ कुछ आभूषण, उसके आभूषण जो है कुछ लैंड उधार ले आओ। सी अटर्ड ए जॉय ऑफ, क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी से चिल्लाई, अटर होता चिल्लाना या बोलना। इट इज ट्रू, ये बात सच है। सी सेड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने ये बात तो सोची ही नहीं थी। द नेक्स्ट डे सी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, अगले दिन वो गई अपनी सहेली के घर पर एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, अपनी परेशानी की कहानी का वर्णन किया। मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, मैडम फॉरेस्टियर जो थी अपनी क्लोजेट होता अलमारी में गई। टुक आउट ए लार्ज जेवल केस, एक बड़ा सा आभूषणों का डब्बा निकाला। ब्रोट इट, बाहर लेके आई। ओपन इट, उसे खोला एंड सेड, का चूज माय डियर, कुछ भी ले लो जो आपको पसंद आए माय डियर, वही चुन लो। सी सा एट फर्स्ट सम ब्रासलेट, पहले कुछ कंगन देखे। देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, दब एक पर्ल मोतियों का कॉलर देखा। देन ए वेनिटाइन्स क्रॉस देखा जो क्रिश्चियन लोग ऑफ गोल्ड सोने का बना हुआ था। एंड जेवल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और ऐसे आभूषण थे प्रशंसनीय कारीगरी, वर्कमैनशिप उनके ऊपर कारीगरी की हुई थी। सी ट्राइड द जेवल बिफोर द ग्लास, शीशे के आगे जाके सारे आभूषणों को उसने चेक किया कैसे लगते हैं। हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई, बट कुड नाइदर डिसाइड, परंतु निर्णय नहीं कर सकी, ना तो निर्णय कर सकी टू टेक देम, उनको लेने का, नोर लीव देम, ना ही उनको छोड़ने का। देन सी आस्क्ड, तब उसने कहा, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। वाई यस, लुक फॉर योरसेल्फ, खुद ढूंढ लो तुम। आई डू नॉट नो वट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता तुम किस चीज से पर्सन होगी, प्लीज होता खुश होना। सडनली सी डिस्कवर्ड
इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स, अचानक ही उसने देखा एक काले से सैटिन के डब्बे के, सैटिन का एक कपड़ा होता है उसके अंदर एक सुपर नेकलेस, एक शानदार सुपर शानदार किस्म का हार था ऑफ डायमंड हीरो का। हर हैंड्स ट्रेम्बल, उसके हाथ कांपे एज सी टुक इट आउट, जैसे उसने बाहर निकाला। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, उसने अपने गले से लगाया अगेंस्ट हर ड्रेस, अपनी ड्रेस के साथ। सी वॉज एक्सटेटिक्स होता है बड़ी उत्तेजित होना, बड़े उत्साहित हो गई। देन सी आस्क करता, उसने कहा इन हेजिटेटिंग वाइज, बड़े हिचकिचाते उसने कहा, फुल ऑफ एंग्जाइटी, बड़ी चिंताओं से, एंग्जाइटी होता है चिंता से भर के, कुड यू लैंड विद दिस, क्या तुम मुझे ये उधार दे सकते हो, ओनली दिस, केवल यही। वाई, यस सर्टेनली, क्यों नहीं, यस हाँ ले जाओ, बिल्कुल निश्चित रूप से आप ले जा सकती हो। सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर हस्बैंड, हर फ्रेंड, अपनी सहेली के गले लगे, वो गले में गिर गई। इम्ब्रेस्ड होता है गले लगाना, हर विद पैशन, बड़ी भावना से उसको अपने गले लगाया। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, तब अपना खजाना, मतलब वो हार लेके वो चली गई। द डे ऑफ द बाल अराइव, डांस पार्टी का दिन आ पहुंचा। मैम लोइजल वाज इन ग्रेट सक्सेस, मैडम लोइजल को बड़ी सफलता मिली। सी वाज द प्रीटिएस्ट ऑफ ऑल, सब में सुंदर वो औरत थी, एलिजेंट शानदार सुंदर, ग्रेशियस बड़ी कृपालु, स्माइलिंग मुस्कुराती हुई, एंड फुल ऑफ जॉय, और खुशी से भरी हुई दिखाई देगी पार्टी में। ऑल द मैन नोटिस, सभी आदमियों ने उसकी तरफ ध्यान दिया। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और अपने आप को उसके सामने प्रस्तुत करना चाहते थे। सी डांस विद एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म होता जोश में, वो जोश में नाची। इंटॉक्सिकेटेड होता नशा छा जाना, विद प्लेजर, खुशी का नशा छाया हुआ था। थिंकिंग ऑफ नथिंग, कुछ नहीं सोच रही थी, बट ऑल दिस एडमिरेशन, वो अपनी इस प्रशंसा के बारे में सोच रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, ये उसकी विजय इतनी पूर्ण थी, संपूर्ण थी, एंड स्वीट और मधुर थी, टू हर हर्ट, उसके दिल के लिए। सी वेंट होम टुवर्ड 4 o'clock इन द मॉर्निंग, 4 बजे वो पार्टी से घर की तरफ चल पड़ी। हर हस्बैंड्स हैड बीन हाफ एस्लीप इन वन ऑफ द लिटल सैलून्स, उसके पति जो है पहले ही थोड़ी नींद में थे, कमरे में चले गए थे, सिंस मिडनाइट, आधी रात के ही समय वो चले गए थे। विद 3 और अदर जेंटलमैन, वहां पर विद 3 अदर जेंटलमैन, 3 भद्र पुरुष और थे, हुज वाइफ, जिनकी पत्नियां वर एंजॉयिंग देमसेल्फ वेरी मच, बड़ा आनंद ले रहे थे वो वहां पर। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मोडेस्ट रैप्स दे हैड कैरीड, कि उसने, उसके पति ने अपनी पत्नी के कंधों पर वो जो चद्दर सी लिए हुए थे, मोडेस्ट बड़ी विनम्र सी, दे हैड कैरीड, जो उसको लिए हुए थे वो डाल दी। हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिजेंस ऑफ द बाल कॉस्ट्यूम, जिसकी उस चद्दर की जो गरीबी थी, क्लैश टकरा रही थी विद द एलिजेंस, सुंदरता से, और बाल कॉस्ट्यूम जो डांस पार्टी की ड्रेस थी, कॉस्ट्यूम वेशभूषा थी, उससे टकरा रही थी। सी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाय अदर वुमेन, वो इच्छा करती थी कि जल्दी से यहां से निकल जाए ताकि दूसरी औरतें ना देखें। Who were wrapping themselves in rich fur, जो अपने आप को रैपिंग लपेटे हुए थी, इंसान themselves, अपने आप को इन रिच बढ़िया बढ़िया फर्श कपड़ों के अंदर, ऊन के कपड़ों के अंदर। लोइजल ने डिटेन था, अपनी पत्नी को रोका, डिटेन होता रोकना, उसने रोका, रुक जाओ, वेट, प्रतीक्षा करो, सी साइड ही, उसने कहा, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, होता है टैक्सी, मैं टैक्सी को बुला ले आता हूं। बट सी वुड नॉट लिसन, परंतु उसने बात नहीं सुनी। एंड डिसेंडेड होता उतर जाना, द स्टेप्स रैपिडली, और सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतर गई। स्टेप होता सीढ़ियां। When they were in the street, जब वो गली में पहुंचे, they found no carriage, उन्हें कोई गाड़ी वहां पर नहीं मिली। एंड दे बिगेन टू सीक, होता ढूंढना, फॉर वन, उसको उन्होंने एक गाड़ी को ढूंढना शुरू कर दिया। हेलिंग, पुकारते हुए, द कोचमैन, तांगे वाले को, whom they saw at a distance, जिसको उन्होंने काफी दूर से देखा था, उसको आवाज लगाने लगे, तांगे वाला था। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड द रिवर, वो नदी के पास से चले, नदी के साइड से। होपलेस, उन्हें आशा नहीं थी, एंड शिवरिंग, कांप रहे थे ठंड से। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरीज, अंत में उन्हें वो पुरानी सी गाड़ी मिल गई। दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर मिड नाइट फॉल, जो पेरिस के अंदर रात होने के बाद दिखाई देती है। इट टुक देम एज फॉर एज देयर डोर, वो उनको दरवाजे तक छोड़ के आ गई। एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और थकी हुई अवस्था में, वियरली थकी अवस्था में, अपने अपार्टमेंट कमरे में चले गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, उसके लिए तो सब कुछ खत्म हो गया था। एंड ऑन हिज पार्ट, और जहां तक उसके पति की बात थी, ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, दैट ही वुड हैव टू बी एट ऑफिस बाई 10 o'clock, 10 बजे उसे ऑफिस में पहुंचना है। सी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर से जो चद्दर से लपेटी हुई थी वो उसने उतारी, बिफोर द गिलास, शीशे के सामने। फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी, अपनी शान का अंतिम दृश्य वो देखना चाहती थी, अंतिम बार में कैसी नजर आ रही, वो देखना चाहती थी अपनी शान को। ग्लोरी होता है शान। सडनली सी अट्टर ए क्राई, अचानक ही उसने जोर की चीख मारी। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, कि उसका हार उसके गले में नहीं था, उसका हार खो गया था। नेक्स्ट पार्ट जो है काफी बड़ा ये पार्ट्स है और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए मैंने डिटेल में करवाया है, उसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया जाएगा।